जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई बहनों आप सब। हमारे YouTube चैनल गुरुजी ज्योतिष विचार में आप सभी का स्वागत है। श्राद्ध के 16 दिन जो हैं, भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा आती है और इससे आने वाली अमावस्या तक श्राद्ध पर्व मनाया जाता है। इसको महल्ले भी कहा जाता है और इस पर्व का बड़ा महत्व है भारतीय संस्कृति में। कहते हैं कि पितरों का ऋण जो है श्राद्ध के द्वारा चुकाया जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ किया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृ जो है साल भर प्रसन्न रहते हैं और पितरों को पिंडदान करने वाला व्यक्ति जो है, जो गृहस्थ जो होता है, वो दीर्घायु होता है और पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है। इसके अलावा कहते हैं स्वर्ग उसको मिलता है और सुख सौभाग्य की उसको प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो ये सब उसको आशीर्वाद जो है देते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों को आशा रहती। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में जो पितृ होते हैं वो इसी आशा से पृथ्वी तक आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, हमारे पास आते हैं कि हमारे जो परिजन हैं, हमारे पुत्र पौत्र आदि जो हैं, वो हमारे लिए तर्पण करेंगे, हमारे लिए तिलांजलि देंगे। और वर्ष में किसी भी मास या तिथि को स्वर्गवासी हुए पितरों को पितृपक्ष की उसी तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य रूप से करने को कहा गया है। अब बात करते हैं कि श्राद्ध पक्ष में महल्ले पर्व में किस बात का ध्यान रखें जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हमारा जीवन जो है आनंदमय हो। इन सब बातों को पितृपक्ष में ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि श्राद्ध पक्ष में दूध से बनी जो भी वस्तुएं हम बनाते हैं वो सब गाय के दूध ही काम में लें, गाय का घी काम में लें। इससे जो हमारे पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं। गाय का दूध जो लेते हैं उसमें एक ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि गाय जो है वो 10 दिन से कम ब्याही ना हो। इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि पितरों को जो हम अर्पण करते हैं वो चांदी का बर्तन अगर हम लें, अगर हमारे पास घर में हो तो बहुत पुण्यदायी होता है। कहते हैं कि वो अक्षय तृतीया कारक होता है। दूसरी बात जो श्राद्ध में ध्यान देने वाली बात है कि पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज जो है वो अवश्य कराना चाहिए। ब्राह्मण भोज के बिना जो है पितृपक्ष जो है, पितृ जो है, पितरों का भोजन वो अपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए ब्राह्मण भोजन अवश्य करना चाहिए। अब कि जब ब्राह्मण को हम भोजन करवाते हैं तो जो बर्तन थाली जो हम पकड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि वो दोनों हाथों से पकड़ें। कहते हैं कि एक हाथ से पकड़ा हुआ भोजन जो है वो राक्षस छीन लेते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको ध्यान रखें कि जब वो थाली दें ब्राह्मण को तो वो दोनों हाथों से पकड़ी हुई। अब ब्राह्मणों को क्या ध्यान रखना चाहिए? ब्राह्मणों को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो भोजन कर रहे हों तो मौन रखकर ही भोजन करना चाहिए। जब तक वो मौन रहेंगे तब तक वो भोजन जो है पितृ ग्रहण करते हैं। तो इसलिए मौन रखकर ही भोजन करें। दूसरी बात ब्राह्मण को ध्यान दो रखनी चाहिए कि भोजन की प्रशंसा न करें, भोजन की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष जो है, श्राद्ध जो हम करते हैं उसको गुप्त रूप से ही करना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के भोजन करता है उसके भोजन को पितृ ग्रहण नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि किसी दूसरे के मकान में अगर हम श्राद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ और मंदिर, ध्यान रखें, वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ और मंदिर ये दूसरे की भूमि में नहीं माने जाते हैं। इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। अगर आपके नगर में आपकी बहन रहती हो
आपका जमाई रहता हो, आपका भांजा रहता हो, इनको श्राद्ध पक्ष के भोजन में अवश्य बुलाएं और इनको भोजन अवश्य कराएं। जो नहीं कराता उनके यहां पितरों के साथ साथ देवता भी भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। ध्यान रखें, आपके नगर में आपका भांजा, आपकी बहन और आपके जमाई रहते हैं तो उनको श्राद्ध पक्ष के दिन अपने यहां भोजन के लिए अवश्य बुलाएं। श्राद्ध करते समय अगर कोई भिखारी आ जाए तो उसको खाली हाथ ना जाने दें, उसको विनम्रता के साथ बैठाकर भोजन अवश्य कराएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि श्राद्ध जो है सुबह के समय और रात्रि के समय, यानी कि शाम के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह देवताओं का समय होता है और रात्रि राक्षसों का समय होता है। इसलिए पितरों का समय जो है वो मध्याह्न का माना जाता है, सुबह का नहीं माना जाता है। श्राद्ध पक्ष के भोजन में से गाय को, कुत्ते को, कौवे को, देवताओं को और चींटी को भोजन अवश्य निकालना चाहिए। ध्यान रखें, गाय को, कुत्ते को, कौवे को, देवताओं को और चींटी को, इनको भोजन श्राद्ध पक्ष वाले दिन अवश्य निकालना चाहिए। आप गाय को दे सकते हैं, कुत्ते का कुत्ते को दीजिए और कौवे का जो है कि ऐसे स्थान पर रखाएं जहां कौवे हों, चाहे वो चिड़िया खाएं, कौवे खाएं, वहां रख के आ सकते हैं। देवता और चींटियों का जो भोजन है वो आप गाय को खिला सकते हैं। इसके बिना कहते हैं कि श्राद्ध जो है वो अपूर्ण माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में तर्पण अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में तर्पण अवश्य करना चाहिए। इसमें दूध, तिल, कुसा, पुष्प, गंध, मिश्रित जल पितरों के तर्पण हेतु, तृप्त हेतु किया जाता है। इसे नित्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में नित्य जो है एक लोटा ले लें और उसमें दूध, तिल, कुसा, पुष्प, गंध ये सब डालकर पितरों को तर्पण करें, पितरों को अर्घ दें, पितरों को जल दें। इससे पितृ जो हैं तृप्त होते हैं। इसको नित्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जो तर्पण करते हैं, तर्पण करते समय अपना मुख दक्षिण दिशा में अवश्य रखें, क्योंकि पितरों का स्थान जो है दक्षिण दिशा में ही माना जाता है। ये जो हमने आपको बताया ये पितृपक्ष में सावधानी रखने वाली बातें हैं। तो इन सावधानियों का, इन विशेष बातों का आप पितृपक्ष में ध्यान रखें। अगला वीडियो जो है पितृ होते क्या हैं, इस बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको अच्छी जानकारी, नई जानकारी मिल सके, और शेयर अवश्य करें, जिससे और भाई बहन भी जो हैं इन जानकारियों से लाभान्वित हो सकें। आप सभी का जीवन मंगल में हो। आपके पितृ आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।